आपके सामने एक टैबलो पेश किया जाएगा, वो होगा इंटरव्यू के बारे में। ये कोई इंटरव्यू ये नहीं कि हम जॉब पर जा रहे हैं तो हम उसका इंटरव्यू देंगे। ये इंटरव्यू वो है जो खुदा की बादशाही में हमें लेकर जाएगा। इस इंटरव्यू में हम देखेंगे कि हम किस तरह से खुदा की बादशाही में जाएंगे। जब अदालत लगेगी, हमारे अमाल उसमें देखे जाएंगे, जिसका जिक्र हम मुकाशवा की किताब में भी पढ़ते हैं कि जब यादगारी का दफ्तर खोला जाएगा तो उस पर हमारे अमाल के बारे में पता चलेगा कि हमने इस दुनिया में रहकर ऐसे क्या काम किए हैं और ऐसे क्या अच्छे काम किए कि हम खुदा की बादशाही में जाएंगे या अबदी हलाकत में। यहाँ बैठ जाता हूँ। सामान तो पूरा है ना? हाँ, कंप्लीट है। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना अरे भाई साहब, बख्श दिया। अरे भाई साहब सुनो तो। दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना क्या याद करो, तैयारी करो क्या? खुदा ने दुनिया से वैसे मगर पढ़ के जोर से तो बोलो। यार आप कितना तंग करते हो, उठ ही जाता हूँ मैं यहाँ से। हाँ हाँ जाओ, मेरी तो तैयारी पूरी है। खुदा का नूर तो मुझ पर है आज। जय मसीह, जय मसीह। जय मसीह की, जय मसीह। अरे सर, आप तो मशहूर ड्राइवर जो नाली है ना, जिसके सर टीवी पर आते हैं। ओह यस माय चाइल्ड। वाह वाह, यहाँ बैठे प्लीज। थैंक यू। जैसा कि हम सब जानते हैं कि अगर किसी शख्स को एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाना हो तो दूसरे मुल्क के कुछ इदारे पहले ये देखते हैं कि जो शख्स आ रहा है वो इस मुल्क में रहने के काबिल है या नहीं। वैसे ही आज कुछ लोग खुदा की बादशाही में जाने के लिए आए हैं और मेरा काम है कि मैं इन सबका इंटरव्यू लूँ और देखूँ कि ये खुदा की बादशाही में जाने के काबिल है या नहीं। मैं कोई जज तो नहीं हूँ, मैं बस खुदा के लिए काम करने वाली एक शख्स हूँ जिसके ज़िम्मे आज ये काम लगाया गया है कि मैं इन सब का इंटरव्यू लूँ और आगे रिपोर्ट दूँ। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन खुदा की बादशाही में जाने के लिए तैयार है। गुड इवनिंग मैम। क्या आप सब इंटरव्यू के लिए तैयार हैं? जी मैम। आप सबको एक एक करके नाम लिया जाएगा और अपने इंटरव्यू के लिए अंदर आना है। ओके ओके। इरफान आ जाए। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। सिट। रिलैक्स हो जाएं आप। आप खुदा की बादशाही में क्यों जाना चाहते हैं? मैं खुदा की बादशाह में इसलिए जाना चाहता हूँ क्योंकि मैं खुदा से प्यार करता हूँ और उसके साथ हमेशा की जिंदगी जीना चाहता हूँ और खुदा के साथ मिलकर राज करना चाहता हूँ। राज। देखें, अगर आप कहते हैं कि आप यीशु मसीह के साथ मिलकर हमेशा की ज़िंदगी जीना चाहते हैं तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये बहुत लंबा अरसा है जो कभी ख़त्म नहीं होगा। इसके लिए आपको खुदा से बहुत प्यार करना होगा। जी ज़रूर। मगर आपके रिकॉर्ड कहते हैं कि आपने अपनी पूरी ज़िंदगी में यीशु से ज़्यादा अपने काम से प्यार किया है। आपने अपनी पूरी ज़िंदगी में यीशु से ज़्यादा अपने काम में वक्त बिताया है और आपने भी पूरे तरीके से अपना दिल खुदा को नहीं दिया और आपकी कलीसिया में अटेंडेंस इतनी कम, ये क्या है? नहीं 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 नहीं, आपको ये बात जो पता चली है शायद अब किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन दी है। देखिए मैं आपको बता दूं,
मेरी एक बहुत बड़ी फैमिली है। मेरी एक बीवी है, मेरे 5 बच्चे हैं, छोटे 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 छोटे। उनको खिलाने पिलाने के लिए, उनको पालने के लिए काम तो करना पड़ेगा ना। अगर मैं काम नहीं करूँगा वो मुझे खा जाएंगे चबा चबा कर, फिर मैं क्या करूँगा? काम तो करना ही पड़ेगा। दूसरी बात है, मैं चर्च जाऊँ या नहीं जाऊँ, मगर मैं ऑफरिंग चर्च टाइम से पहुँच जाता है। और कुछ पूछना है आपको? अच्छा छोड़ें, आप जो अपने साथ ये पिटारा लाए हैं इसमें क्या है? ये पिटारे नहीं, ये मेरे बैग से, इनमें दिखा दो आपको क्या है। इनमें मेरी ट्रॉफीज है, और मेरे सर्टिफिकेट है। लेकिन आप ये सब यहाँ क्यों लाए हैं? ये मैं इसलिए लाया ताकि आपको दिखा सकूं कि यीशु ने मेरी ज़िंदगी में इतने बड़े बड़े काम किए, और ये सब मुझे अपने बिजनेस में मिले। देखे ना देखे? नहीं, मैं ये नहीं देखूंगी। अरे देखे तो। नहीं, आपका इंटरव्यू खत्म होता है, अब बाहर जाकर इंतजार करें। क्या सच में मेरा इंटरव्यू खत्म हो गया? जी। नहीं, मुझे नहीं लग रहा मैं पास तो हो जाऊंगा ना। ये आपको बाद में बताया जाएगा। ठीक। छोड़ दो। बैग ले जाओ। आप अपनी ट्रॉफी भूल रहे हैं। अरे वो तो मैंने आपके लिए छोड़ी है। आप इसे ले जाएं। देखे कुछ हो सके। आप जाएं प्लीज। इवेंसर। हाँ, 1 मिनट बस, एक लाइन याद कर लूँ। आ जाए। क्या आ सकता हूँ? जी। अरे वाह, आप साथ बाइबल लाए हैं। जी जी। लगता है आपको बाइबल पढ़ने से बहुत प्यार है। बस क्या बताऊँ मैडम, यशुआ 1:8 में लिखा है कि शरीयत की किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि तुझे दिन रात इसी का ध्यान हो, ताकि जो कुछ इसमें लिखा है सब पर तू एहतियात करके अमल कर सके। तभी तुझे बाल मंदिरा नसीब होगी और तू खूब तरक्की करेगा। इसीलिए मैं बाइबल दिन रात पढ़ता रहता हूँ, बल्कि इसी में डूबा रहता हूँ मैडम। आप खुदा से प्यार करते हैं? प्यार? यूहन्ना 3:16 कहती है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। और रोमियो 8:28 में लिखा है कि हमको मालूम है कि सब चीज़ें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती हैं, यानी उनके लिए जो खुदा के इरादे की मौफिक बुलाएगा। और मैं तो खुदा से खुद से ज़्यादा प्यार करता हूँ मैडम। आप इंसान हैं या तोते? इतनी सारी बातें पता है आपको, इतने सारे हवाले पता हैं आपको। मैडम आपको पता नहीं मुझे क्या क्या पता है, कौन सी वर्सेस क्या है, उसका चैप्टर का पेज नंबर, कुछ भी पूछे आप पूछें। बहुत सारी रिसर्च की है मैंने, बाइबल स्टडी भी की है, सेमिनरी भी गया हूँ, डॉक्टरेट भी की है। मुझे एंड टाइम के बारे में भी मालूम है, मार्क ऑफ द बीस्ट, हिस्ट्री ऑफ बाइबल, सब कुछ मालूम है। आप पूछे तो सही पूछें। मैं ये पूछूंगी कि प्यार के बारे में आपके क्या ख्यालात हैं? प्यार? पहला करंथियों उसका 13वां बाब उसकी 4थी आयत में लिखा है कि मोहब्बत साबिर है और मेहरबान, मोहब्बत हसद नहीं करती और फूलती नहीं, नाजेबा काम नहीं करती और अपनी बेहतरी नहीं चाहती, झुंझलाती नहीं, बदगुमानी नहीं करती, बदकारी से खुश नहीं होती, बल्कि रास्ते से खुश होती है, सब कुछ सह लेती है, सब बातों की यकीन करती है, सब बातों की उम्मीद रखती है और सब बातों की बर्दाश्त करती है। आपको पता है ये खत पौलुस रसूल ने लिखा है, ये ही नहीं न्यू टेस्टामेंट के ज़्यादातर खत पौलुस रसूल ने लिखे हैं। अच्छा, लेकिन जिस तेजी से आपने मुझे ये सारे हवाले बताए हैं, आपके रिकॉर्ड कहते हैं कि आपने अपनी पूरी जिंदगी पर इन पर अमल नहीं किया। मतलब के सारे हवाले जानने के बाद भी आपने अपने भाई से प्यार नहीं किया। ओहो। आपने अभी तक उसे माफ नहीं किया। मैडम आप मेरे भाई को जानती नहीं, बिल्कुल बेईमान शख्स है, बिल्कुल बेईमान, मसीह से बिल्कुल प्यार नहीं करता, और जो मसीह में नहीं मैं उससे क्या मेल मिला दूँ। बाइबल भी तो यही कहती है ना कि अगर कोई तुम्हें कबूल ना करे और तुम्हारी बातें ना सुने तो उसके घर या शहर से निकलते वक्त अपने पाँव की गिर्द झाड़ देना। तो मैंने भी गिर्द झाड़ दी और छोड़ दिया उसे। और आप बताओ, बाइबल ये भी तो कहती है ना कि राजबाजी और बेदीनी में क्या मेल, तो मेरा और उसका क्या मेल हो सकता है बताओ? कभी दुआ की है उसके लिए? दुआ? मेरी दुआ से कुछ नहीं होने वाला उसका, एकदम सख्त दिल का है मेरा भाई, खुद खुदा भी आ जाए ना तो कुछ नहीं होने वाला उसका। देखना एक दिन आग में डाला जाएगा, इसीलिए मैंने उसके हक में कभी दुआ नहीं की। अच्छा ही बेंजर, मैंने जो जानना था जान लिया। आपका इंटरव्यू खत्म होता है। बस इतना ही पूछना था? जी। एंड टाइम के बारे में पूछना है? एंड बहुत नज़दीक है, आप तैयार रहें। आपकी मर्जी, बाद में मत बोलना।
नेथलिन अजय। मैं कमिंग मैम। थैंक यू मैम। आप खुदा की बादशाही में क्यों जाना चाहती हैं? ओ खुदा की बादशाही, उसके बारे में तो मैंने बहुत कुछ सुना है कि वहाँ आबे हयात के दरिए, वादियाँ और सोने की सड़कें भी होंगी। वाह, सोच कर कितना कंफर्टेबल लगता है। और वैसे भी जो मेरा लाइफ स्टाइल है, इट्स बीन सो कंफर्टेबल, तो आई थिंक मेरा लाइफ स्टाइल और वहाँ का लाइफ स्टाइल दोनों सेम टू सेम है। मैंने आपसे खुदा की बादशाही की बात की जी जी। और आपने मुझे इतनी लंबी लिस्ट बता दी कि आपको नहीं लगता कि आप इन सब बातों में से कुछ भूल रही हैं? नहीं तो मैं आपको बताती हूँ। जब खुदा की बादशाही की बात आती है तो आप यीशु मसीह के बारे में कुछ नहीं कहना चाहेंगी? Oh Jesus, OMG, I love Jesus, you know, he is so handsome, कितने पावरफुल है वो। मैं तो बहुत बड़ी फैन हूँ उनकी। और उन्होंने जो कुछ कहा है मैंने वो सब कुछ किया है। मैंने रोज़े भी रखे हैं, मैंने बैप्टिज्म भी लिया है और मैंने बहुत सारी चैरिटीज़ भी की हैं। और जो सबसे बड़ी बात है, खुदावन ने कहा है तुम दुनिया के नूर हो, चिराग बन के चमको, और खुदावन का नूर तो हमेशा से मुझ पर है। जी जी, यू सेड यू आर अ चैरिटी पर्सन, लेकिन मिस नेथलिन, आपके रिकॉर्ड कहते हैं अलॉन्ग विद बीइंग अ चैरिटी पर्सन यू आर अ पार्टी पर्सन। आपके रिकॉर्ड कहते हैं कि आपके मोहल्ले में ऐसी कोई पार्टी नहीं जिस पर वक्त ब वक्त ना गई हो, और आपने बहुत ही मॉडर्न लाइफ जी है। क्या ये एक मसीह शख्स को ज़ेब देती है? Well, you know what? पार्टीज में जाना मेरा पर्पस था, और वो पर्पस ये था कि मैं अपने दोस्तों को जाके गॉस्पेल सुनाऊं, जैसा कि जीसस ने कहा आप सब लोगों को जाके गॉस्पेल सुनाओ। लेकिन वो बात अलग थी कि मेरे दोस्त पार्टीज में होते थे, इसलिए मुझे वहाँ जाना पड़ता था। वैसे पार्टीज में तो मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। आप तो जानते हैं मेरा दिल बड़ा प्योर गोल्ड का है। आप कहती हैं कि आप गॉस्पेल सुनाने गई थी। जी जी। आपके रिकॉर्ड कहते हैं कि आप जो इतनी सारी पार्टीज में गई हैं, इतने सारे लोगों से मिली हैं, आपने किसी एक शख्स को भी खुदा की बादशाही के बारे में नहीं बताया। तो ये कौन सी गॉस्पेल है कि जिसमें खुदा का जिक्र ही नहीं? एक्चुअली ऐसी बात नहीं, मैं उन्हें नहीं बताना चाहती थी, मैं उन्हें बताना चाहती ही थी, लेकिन अचानक से डिनर टेबल पर गर्मा गर्म खाना आ जाता था। और अब आप ही बताइए, मैंने खाना खाते हुए गॉस्पेल के बारे में कैसे बता सकती हूँ? तो खाना आपकी गॉस्पेल को रोक देता था, लेकिन आपकी गॉसिप्स को नहीं रोक पाया। आप बहुत मजाकिया हैं। एक्चुअली बात ये है कि जब तक मैं लोगों की लाइफ के बारे में नहीं जानूंगी, अपने खुद के नेबर की लाइफ के बारे में नहीं जानूंगी, तो मैं गॉस्पेल कैसे सुनाऊंगी? अब जो मेरा नेबर है वो किसी और के साथ भाग रहा है। रिलैक्स मिस नेथलिन, रिलैक्स। इंटरव्यू आपका है, आपके नेबर का नहीं। आपका इंटरव्यू खत्म होता है, अब बाहर जाकर इंतजार करें। क्या सिर्फ इतने से क्वेश्चन से मैं खुदा की बादशाही में जा रही हूँ? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। ये आपको बाद में बताया जाएगा। ठीक है, थैंक यू। यशवा आ जाए। जी मसीह की मैम। जी आप खुदा की बादशाही में क्यों जाना चाहते हैं? मैम सच बताऊं तो मैं इसके बिल्कुल काबिल नहीं हूँ। मैं बस इतना जानता हूँ कि मैं एक गुनहगार था और यीशु मसीह मेरी ज़िंदगी में आए। उन्होंने मुझे अंधेरे में से निकाल कर उजाले में दाखिल किया। यीशु मसीह ने मेरे सारे गुनाह, मेरे सारे पाप अपने ऊपर ले लिए और ख़ुद मेरे गुनाहों की खातिर सूली पर चढ़ गया। उन्होंने मुझे नई ज़िंदगी दी। राह, हक और ज़िंदगी सिर्फ यीशु ही है, ये मैं जान चुका हूँ। और बस इतना चाहता हूँ कि मैं हमेशा की ज़िंदगी खुदावंद यीशु के साथ जीऊँ। जहाँ वो रहे वहीं मैं रहूँ। आप अपने साथ एक फाइल लाए हैं, इसमें क्या है? मैम ये किताब मेरे दिल के बहुत करीब है। इसमें मैंने हर वो बात, हर वो काम लिखा है जो यीशु मसीह ने मेरी ज़िंदगी में किया। इसे देखकर, इसे पढ़कर मुझे बहुत खुशी मिलती है। ये मेरे लिए बहुत कीमती है। क्या आप देखना चाहेंगी? नहीं, मैं ये नहीं देखूंगी, लेकिन आपकी बातों से लगता है कि ये वाकई आपके लिए बहुत कीमती है। आपका इंटरव्यू ख़त्म होता है। जॉर्ज हाली। रेवरेंड जॉर्ज हाली को जॉर्ज हाली नहीं कहते। मैं हूँ रेवरेंड जॉर्ज हाली, जिसके आगे हैं बड़े बड़े खाली। गॉड ब्लेस यू माय चाइल्ड। गॉड ब्लेस यू। बैठें। थैंक यू। आप खुदा की बादशाही में जाने के लिए आए हैं। आमीन। मैं ये पूछूंगी, अगर आज ही आपको खुदा की बादशाही
बादशाही में जाने का मौका मिले तो क्या आप खुद को इतना काबिल समझते हैं? काबिलियत जानोगे बेटा तो हैरान हो जाओगे। खुदा ने मुझे कहा टू एंड्स ऑफ द वर्ल्ड एंड प्रीच द गॉस्पेल, मैंने वही किया। मैं इंटरनेशनल दर्जे का रेवरेंड हूँ, मुझे दुनिया भर के बाइबल कॉलेजेस लेक्चर देने के लिए बुलाते हैं। मैंने 5545 लोगों को बपतिस्मा दिया है। मैंने इतने बड़े बड़े काम किए जो यीशु ने भी नहीं किए, क्योंकि खुदा ने मेरे बारे में पहले ही कह दिया था कि तुम मुझसे बड़े बड़े काम करोगे। मुझे दुनिया भर में लोग जानते हैं, मुझ में इतनी अनॉइंटिंग है कि मैं अगर किसी के साथ बैठ जाऊँ तो उसे 2 मिनट में मसीह कर दूँ। ये इंटरव्यू ख़त्म होने तक आप भी मसीह बन जाएंगे। और बोलो बेटा। 1 मिनट बेटा, शायद अमेरिका से फ़ोन है प्रे के लिए। आप अपने फ़ोन को साइलेंट करें, इंटरव्यू के दौरान फ़ोन अलाउ नहीं है। हाँ खैर, आप अपने साथ एक फ़ाइल लाए हैं, इसमें क्या है? भाई देखो, बड़े बड़े लोगों के साथ मेरा उठना बैठना है। ये देखो, प्राइम मिनिस्टर के साथ मेरी फ़ोटो, बिशप्स के साथ मेरी फ़ोटो। मैंने इन सबके लिए दुआ की है। और बोलो। और कुछ नहीं, बस एक सवाल है आपसे। आपने जो इतने बड़े बड़े काम किए हैं हमेशा अमीरों में रहकर किए हैं, गरीबों को आपने हमेशा नज़रअंदाज किया है। गरीब खुदा के बहुत करीब, अमीर नशे में चूर, खुदा से दूर। जब मैंने देखा तो मैंने फैसला किया कि मैं अब इन अमीरों को खुदा के करीब करूँगा, और मैंने इन्हें गोस्पेल देना शुरू किया और इनसे बहुत सारे डोनेशन लेकर बड़े बड़े चर्च भी बने। मेरे चर्च में 3000 मेंबर्स हैं जो सिर्फ मेरे लिए आते हैं। और बोलो बेटा। और कुछ कहना सुनना बाकी नहीं रहा, आपका इंटरव्यू ख़त्म होता है, अब बाहर जाकर इंतज़ार करें। ओह गॉड ब्लेस यू। तो मिलते हैं डायरेक्ट हेवन में। जी आपका एटीट्यूड कैसा गया? बहुत अच्छा बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, और मैंने आपकी भी सिफारिश कर दी है। और थैंक यू। मेरा तो बहुत अच्छा गया और हम सब जाएंगे हेवन में। तो जैसे आप सबको कहा गया कि हम कोई जज नहीं, हम खुदा के लिए काम करने वाले लोग हैं। इन सब के इंटरव्यू के मुताबिक जो रिज़ल्ट मुझे दिया गया है अब मैं अनाउंस करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले जशवा आप आ जाएं। आपने खुदा को बहुत अच्छे से जाना है। यीशु को कबूल करने के बाद आपने अपनी पूरी ज़िंदगी खुदा के मुताबिक गुजारी। आपको मुबारक हो, आप खुदा की बादशाही में जाने के लिए तैयार हैं। अब मैं चाहूँगा बेनीज़र खड़े हो जाएं। आप सब कुछ जानते हैं, बाइबल की सारी आयत आपको याद है, मगर शायद आप ये नहीं जानते कि दुआ करने से सब कुछ मुमकिन है। अगर यीशु नाम से कुछ मांगा जाता तो खुदा सख्त से सख्त दिल भी मोम की तरह पिघला देता, मगर आपने ऐसा नहीं किया। अगर कोई कैसा भी क्यों ना हो, अगर उसके लिए दुआ की जाए तो वो बदल सकता है। आपके अपने भाई के लिए ऐसा नहीं किया। आपने कलाम सुना, समझा और याद भी किया, पर उस पर अमल नहीं किया, तो आपका ये सब करने का कोई फ़ायदा नहीं। आप आज के इंटरव्यू में पास नहीं हुए। अब मैं चाहूँगा जॉर्ज हाली खड़े हो जाएं। गॉड ब्लेस यू माय चाइल्ड। आप दुनियावी प्रोफाइल में बहुत अच्छे हैं, बहुत खूबसूरत हैं, मगर रूहानी प्रोफाइल में बिल्कुल ज़ीरो। आपने बड़े बड़े काम किए, बड़े ताल्लुकात बनाए, मगर खुदा को बहुत पीछे छोड़ दिया अपनी ज़िंदगी में। आपने खुद पर गरूर और फ़क्र ने आपको खुदा की नज़र में मकबूल होने से रोक दिया, और आज के इंटरव्यू में पास होने से भी आज आप इंटरव्यू में पास नहीं हुए। मैं अपनी सब गलतियों खताओं से तौबा करूँगा और अपने आप को खुदा की बादशाही के लिए तैयार करूँगा। अब मैं चाहूँगा नेथलीन खड़ी हो जाएं। रूप सवारा रंग सजाया, अंत समय में कुछ काम ना आया। खुदा रूह है, खुदा रूहानी खूबसूरती देखता है, ना ही जिस्मानी। जिस्मानी खूबसूरती तो ढल जाएगी। अगर अपने आप को रूहानी तौर पर संवारा होता खुदा के कलाम से, तो आज आप इंटरव्यू में पास हो सकती थी, मगर आज आप इंटरव्यू में पास नहीं हुई। अब आखिर में इरफान खड़े हो जाएं। अब तो ये बैग छोड़ दो।
आप ये सोचते हैं कि आपकी दुनियावी कामयाबी, ये ट्रॉफीज़, ये सर्टिफिकेट ये कंफर्म करते हैं कि आप खुदा की बादशाही में जाएंगे, मगर ऐसा नहीं है। खुदा की नज़र में इन सब चीज़ों की कोई अहमियत नहीं। अहमियत है तो आपकी ज़िंदगी की, मगर वो आपने दुनियावी अचीवमेंट के पीछे ही गुजारी। आपके हदिये आपको खुदा की बादशाही में नहीं लेके जाएंगे, ना ही वही सब काम जो आपने खुदा की मर्ज़ी पूरी बगैर ही गुजारे हैं। आज आप इंटरव्यू में पास नहीं हुए।